हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जो कि है कंसंट्रेशन स्टेप। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी कंसंट्रेशन स्टेप होती हैं, किसको कैसे यूज़ किया जाता है और किस स्टेप का क्या रिलेटेड फॉर्मूला है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक वर्ड जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो है आपके पास सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, आराम से देखिएगा सॉल्यूशन क्या है। देखिए, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू substances। देखिए, कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर जो है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने NaCl लिया, इसको हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl सॉल्यूशन। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे NaCl को वाटर में डिज़ोल्व किया है हमने, तो ये सॉलिड था पहले और ये लिक्विड था, पर डिज़ोल्व होने के बाद ये पूरा कंप्लीटली क्या हो गया, लिक्विड। दैट मीन ये क्या बन चुका है, होमोजीनियस बन चुका है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ग्लूकोज ले लिया, इस ग्लूकोज को मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो ये बन जाएगा आपके पास ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी अब एक होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है। ओके, गॉट इट। तो ये तो हमने समझ लिया सॉल्यूशन। अब देखिए बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन में ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट ये दो ही कंपोनेंट हो, दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। बट आप ध्यान रखिएगा, नोट में यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि इन जनरल हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन जो है उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो हम जनरली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा सॉल्यूट के लिए कैपिटल A यूज़ करूँगा और सॉल्वेंट के लिए मैं हमेशा यूज़ करने वाला हूँ कैपिटल B। तो हम जनरली बाइनरी सॉल्यूशन को डील करके चलेंगे। अगर बाइनरी की जगह टर्शरी सॉल्यूशन भी आ जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें कंपोनेंट एक इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, अब इस सॉल्यूशन को अगर आप ध्यान से देखें तो वाटर में NaCl की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग हो सकती है। तो इस क्वांटिटी के बेसिस पे इस सॉल्यूशन को स्टडी करने के लिए हमने बनाई है कंसंट्रेशन स्टेप्स। तो हमें ये समझना होगा कि कंसंट्रेशन स्टेप्स क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक वर्ड समझ लेते हैं कि बेसिक मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन, तो अगर मैं इसको C से डिनोट कर दूं तो देखिएगा कंसंट्रेशन का बेसिक मतलब क्या हो जाएगा। तो ये है द मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved into a fixed quantity of solution। किसी भी टाइम पे एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में मोल ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व किए जाते हैं वही आपकी क्या कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन C इज इक्वल टू होगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, अगर मैं वॉल्यूम में ले लेता हूँ क्वांटिटी को, तो N/V, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। यहीं पे एक और वर्ड आता है जिसको भी हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन। अब देखिए डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूशन इज द रिवर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। रिवर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बेसिक है, डाइल्यूशन इज रिवर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1/C। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें आपने यहाँ पे वाटर रखा है 2 लीटर, और एक सेम कंटेनर है, इसमें भी आपने वाटर रखा हुआ है और वो भी है 2 लीटर। दैट मीन यहाँ देखा जाए तो वॉल्यूम तो दोनों में कांस्टेंट ले लिया हमने। यहाँ पे जो NaCl की क्वांटिटी डाली गई है स्टूडेंट वो मान लेते हैं 4 ग्राम है, और यहाँ पे जो हम NaCl की क्वांटिटी डाल रहे हैं वो है 8 ग्राम। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इस सॉल्यूशन A में और सॉल्यूशन B में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 4 ग्राम NaCl 2 लीटर में डिज़ोल्व है, यहाँ पे 8 ग्राम जो है वो 2 लीटर में डिज़ोल्व है। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा डिज़ोल्व कहाँ हो रही है, B में। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि B इज़ मोर कॉन्सनट्रेटेड देन A।
अगर इसी को हम अपोजिट स्टेटमेंट दें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि A इज मोर डाइल्यूटेड देन सॉल्यूशन B। तो होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है। अब देखिए, इस कॉन्सेंट्रेशन को रिजॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री में अलग अलग तरह की स्टेप्स हम पढ़ते हैं, तो वही स्टेप्स हमें यहाँ पे पढ़नी है। ये सारी स्टेप आप 12th क्लास में भी पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास सबसे पहली स्टेप होती है स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन। अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूँ, कैपिटल एक्स हम इसको डिनोट कर देते हैं। अब क्या होता है मोल फ्रैक्शन, उसको समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो क्या हो गया सॉल्यूट और दूसरा क्या हो गया सॉल्वेंट। दो ही क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि इन जनरल हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर देते हैं। क्लियर। अब इसके अंदर मान लेते हैं सॉल्यूट के कोई ना कोई मोल तो होंगे ही Na, सॉल्वेंट के भी कोई ना कोई मोल होंगे Nb। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कुछ ना कुछ मोल प्रेजेंट हैं। तो मोल फ्रैक्शन हमें बताता क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल अवेलेबल है, कितना पार्ट ऑफ मोल अवेलेबल है, सॉल्वेंट का कितना पार्ट ऑफ मोल अवेलेबल है। ये रिप्रेजेंट करने के काम में आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए अगर मैंने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन XA निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल, तो ये आपके पास टोटल मोल आ जाएगा। मान लीजिए मुझे सॉल्वेंट का निकालना है XB, तो मैं क्या करूँगा मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल। ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले बन गए। अब चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर क्वांटिटी में क्या है मोल, नीचे की क्वांटिटी में भी क्या है मोल। मोल से मोल गया, दैट मीन क्या समझ आ गया आपको, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन is a unit less quantity, is a unit less quantity। क्लियर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा स्टूडेंट यहाँ पे कि अगर मैं XA प्लस XB कर दूं तो ये आ जाएगा यूनिट 1। तो ये एक जस्ट सिंपल सा स्टेप था मोल फ्रैक्शन, जो कि केमिस्ट्री की कई प्रॉब्लम्स में यूज होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ये इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन में इसको हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में आपके पास ग्लूकोस जो है वो है मान लीजिए 0.1 मोल, और इसमें जो वाटर है आपके पास सॉल्वेंट वो है आपके पास 0.9 मोल। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज की बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा मोल ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं इसको A से डिनोट कर दूं, इसको Na मान लेता हूं, इसको मैं Nb मान लेता हूं, डिवाइड बाय Na प्लस Nb, दैट मीन 0.1 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 0.9, दैट मीन हो गया 0.1 डिवाइड बाय 10, सॉरी 1.0। क्लियर, गॉट इट। तो ये आपके पास क्या आ गया 0.1। अब अगर आप x ऑफ H2O निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूले से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb, that means this is 0.9 divided by 0.1 plus 0.9, it will be 0.9। क्लियर। ऑब्जर्व कीजिए x ग्लूकोज और x वाटर क्या हो रहा है 0.1 प्लस 0.9, दैट मीन 1। तो ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन को। गॉट इट। चलिए आगे मूव करते हैं। ये हमारी पहली स्टेप थी, एकदम सिंपल सी स्टेप है बिल्कुल। दूसरी जो स्टेप है वो केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, वो कहलाती है आपके पास मोलरिटी, और इसको हम कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। अब मोलरिटी क्या होता है उसको समझिएगा। तो हम समझते हैं द मोल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved into 1 liter solvent, 1 liter solution is called
मोलरिटी। तो देखिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितनी भी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन मोल डिजोल्व है वही कहलाती है मोलरिटी। दैट मीन मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूट मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो देखिए, ऊपर तो क्या जाएगा मोल और नीचे क्या आ गया लीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं समझने के लिए। तो देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं मोलरिटी को एक्सपेंड करूँ तो सॉल्यूट के मोल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर सॉल्यूट का वेट WA दिया गया है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट MA बन गया मोल, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए अगर आपको ml में दे दिया जाए तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। ये आपके पास फाइनल मोलरिटी का एक फार्मूला बन गया, WA इंटू 1000 इंटू MA इंटू VS। क्लियर। चलिए, तो इस फॉर्मूले को आपको लर्न रखना है। अब इस पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, बहुत ही सिंपल सा। इफ 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड dissolved into 2 liter solution, then find molarity of given solution। तो आपको मोलरिटी बतानी है गिवन सॉल्यूशन की। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। आपको क्या गिवन है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपके पास सॉल्यूट का ग्राम वेट है 9.8 ग्राम। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट किसका सॉल्यूट का कितना हो जाएगा 98 की, और VS आपको लीटर में गिवन है तो अगर मैं उसको ml में ले लूँ तो वो हो जाएगा आपके पास 2000 ml। तो यहाँ से मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपके पास 9.8 इंटू 1000 फार्मूले में पुट कर दीजिए, डिवाइड बाय 98 इंटू 2000। इससे ये 2 टाइम गया, इससे ये 10 टाइम गया, तो आपकी मोलरिटी फाइनली होगी 1/20। अब इसके पीछे आप m लगा सकते हैं या आप इसके पीछे ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर। तो ये एक बेसिक सा सवाल था मोलरिटी पे जो हमने डिस्कस कर लिया। होप आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। क्लियर। चलिए, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसमें, और इसको आगे बढ़ा के मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मोलरिटी को ही कैलकुलेट करने का एक और मेथड है, मेथड नहीं है बेसिकली, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसको रिजॉल्व करने की टेक्निक है। तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। मोलरिटी इन डेंसिटी स्टेप, ये बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा इसको रिजॉल्व करने के लिए। ज़रूरी नहीं है आप वो शॉर्टकट फॉलो करें ही करें, आप मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो फिर बहुत लेंथी सॉल्यूशन बनेगा। इससे बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको एक डेंसिटी दी जाएगी और एक और क्वांटिटी दी जाएगी। तो पहले उनको समझ लेते हैं क्या क्या गिवन होगा इसमें। एक आपको डेंसिटी गिवन होगी डी। डी यहाँ पे होगा स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी ग्राम पर ml में। किस में? ग्राम पर ml में। एक क्वांटिटी होगी आपके पास x% सॉल्यूट बाय मास, सॉल्यूट बाय मास। अब इसका मतलब नहीं समझ आता है कई स्टूडेंट को कि x% सॉल्यूट बाय मास का क्या मीनिंग है। देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 2% NaCl बाय मास। दैट मीन अगर हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लें तो वहाँ NaCl 2 ग्राम प्रेजेंट होगा। मान लीजिए 4% लिखा हुआ है तो 100 में से कितना मान लीजिए 4। क्लियर। अगर ये दोनों क्वांटिटी दी हुई हैं और आपसे मोलरिटी पूछी जाए तो आप सीधा ध्यान रखेंगे कि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाय MA। MA यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है शॉर्टकट में। आप चाहे तो इसको लॉन्ग कट मेथड से भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि आप इस फॉर्मूले को लर्न कर पाएँ। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, किस बेसिस पे गिवन है। तो एक सवाल हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो गिवन है 2 ग्राम पर ml और 10% कैल्शियम कार्बोनेट बाय मास आपको गिवन है, मास आपको गिवन है। आपसे बोल रहा है देन फाइंड मोलरिटी। देखिए मोलरिटी इज इक्वल टू हम सीधा लगाएंगे x इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाय एम ए। अब यहाँ ध्यान से देखिए x कितना है आपके पास 10%, d कितना दिया उन्होंने 2 इंटू 10 डिवाइड बाय एम ए मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट जो कि आप जानते हैं 100 होता है। तो ये दोनों गए, आपके पास आ गया 2 मोलर। तो इससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, गॉट इट। ये सेकंड पार्ट था मोलरिटी की स्टेप का। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो हमारे लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो एक बार आप देखेंगे ध्यान से, फोकस यहीं रखिएगा अपना। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट मिली मोल कॉन्सेप्ट। इस तरह का कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आपको बुक में, बट ये मैं बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मिली मोल कॉन्सेप्ट। और चेक करते हैं एक बार, फिर आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पे कि क्या हो सकता है। देखिए अगर हम किसी पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन की बात हो रही है जो बन के आपको दिया गया है, तो उसकी मोलरिटी की स्टेप को ध्यान से देखिए। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, WA इंटू 1000 डिवाइड बाय MA इंटू VS सॉल्यूशन, और वो भी किस में, ML में। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन की बात चल रही है तो स्टूडेंट अगर मैं इस वॉल्यूम की स्टेप को इधर ले जाऊं, जिस ये हो जाएगा M इंटू वी इज इक्वल टू WA इंटू 1000 डिवाइड बाय MA। तो देखिए उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए WA तो कांस्टेंट कर चुके हैं, जितना मिलाना था एक बार मिला के दे चुके हैं। 1000 कांस्टेंट है, MA कांस्टेंट है, चेंज सिर्फ वॉल्यूम हो सकता था। दैट मीन हम उसको डाइल्यूट कर सकते थे या उसको कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते थे। इसका मतलब देखिए कि अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की जाए तो M इंटू वी के इक्वल आ रहा है WA जो कि कांस्टेंट है, 1000 कांस्टेंट और MA कांस्टेंट। ये पूरी टर्म ही क्या हो गई, कांस्टेंट। तो M इंटू वी आपका क्या हो चुका है, कांस्टेंट। और इस M इंटू वी को ही बोला जाता है स्टूडेंट मिलीमोल, मिली मोल। तो यहाँ से क्या समझ में आती है, यहाँ से एक चीज़ समझ आती है कि फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट एन इंस्टेंट मिली मोल आर कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर सकते हैं एक सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि ये दोनों स्टेप क्या हो जाती हैं आपकी, कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट जो है आपके बहुत काम आएगा स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने में, और डाइल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो ये बहुत काम आने ही वाला है। चलिए चेक करते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है। एक मैं आपको डाइल्यूशन का प्रॉब्लम करवाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें एक सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं हम किसके अंदर सॉल्यूट जो है आपका वो ग्लूकोज है, और इसको ले लेते हैं हम 2 मोल। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो वाटर है एज ए सॉल्वेंट वो मान लेते हैं आपके पास है 2 लीटर। अब ये सॉल्यूशन आपको दिया गया, तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए M इंटू वी स्टूडेंट आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मान लीजिए इसमें किया गया कि VH2O ऐड कर दिया गया, इसमें ऐड, तो इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर दिया गया है, तो ये डाइल्यूट हो गया होगा, है ना, डाइल्यूट हो गया होगा, डाइल्यूशन हुआ है यहाँ पे। तो डाइल्यूशन होने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि भैया ये बता नई मोलरिटी कितनी होगी अगर इसमें हम VH2O जो ऐड कर रहे हैं उसको ले लेते हैं मान लीजिए 2 लीटर। तो अगर मैं 2 लीटर ही इसमें वाटर मिला दूं तो नया मोलरिटी कितना होगा। तो देखिए पहले से 2 लीटर था, 2 एक्स्ट्रा मिला दिया, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे, लगभग लगभग कितना आ रहा है, 4 लीटर। अब समझिए क्या एक ही सॉल्यूशन था, ठीक है, उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं किया गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉर डाइल्यूशन M1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2V2। अब M1 निकाल लेते हैं, M1 सॉल्यूट के मोल कितने हमारे पास 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम लीटर में ही है 2 इंटू वॉल्यूम कितना है इसका 2 लीटर, M2 नहीं मालूम, V2 कितना हो गया स्टूडेंट 4 लीटर। इस 2 से इस 2 को काट दीजिए,
M2 इज इक्वल टू हो गया 2/4, दैट मीन 1/2 मोलर। इसको देखकर आपको क्या समझ आया? देखिए, डाइल्यूशन करने पर मोलरिटी डिक्रीज होती है। पहले 2 थी, सॉरी पहले 1 थी, अब कितनी हो गई? हाफ। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आप यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। शायद आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए, इसमें एक और टॉपिक होता है मिक्सिंग की मोलरिटी, वो मैं आपको किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक में समझाऊंगा। तो ये आपका फाइनल मोलरिटी का स्टेप क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस